कर्ज में डूबा पाकिस्तान, खाली खजाना, भूखी जनता और उसी पाकिस्तान की फौज भारतीय सीमा के पास ड्रोन उड़ाकर युद्ध का ढोल पीट रही है। सवाल ये है कि क्या ये ताकत का प्रदर्शन है या गिर चुके मुल्क की असली बौखलाहट। सीमा के पास आसिम मुनीर का डेरा, छावनियों के दौरे और एंटी टैंक ड्रोन एक्सरसाइज। क्या पाकिस्तान किसी नई साजिश की स्क्रिप्ट लिख रहा है या फिर अपनी कंगाली और नाकामी को छिपाने की नाकाम कोशिश कर रहा है? नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीजा है। इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। भारतीय सीमा के पास जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो सिर्फ एक सैन्य अभ्यास की नहीं है, बल्कि उस पाकिस्तान की असल हालत की गवाही है जो आज पूरी तरीके से गिर चुका है। एक ऐसा देश जो कर्ज पर चल रहा हो, जिसकी सरकार IMF के दरवाजे पर लाइन में खड़ी रहती हो, जहां आम जनता आटे दाल के लिए तरस रही हो, वही पाकिस्तान आज सीमा पर ड्रोन उड़ाकर खुद को ताकतवर दिखाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। और इस पूरी नौटंकी के सूत्रधार है पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर, जो भारतीय सीमा के पास डेरा डालकर कैमरों के सामने युद्ध की रिहर्सल करा रहे हैं। बिल्कुल, और ये साफ समझना जरूरी है कि ये कोई मजबूती का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि एक हारे हुए और बिखरे हुए मुल्क की बौखलाहट है। पाकिस्तान की सेना ने भारत की सीमा से सटे इलाकों में एंटी टैंक ड्रोन अभ्यास किया, वो भी खेतों के बीच। यही खेत जहां पाकिस्तान के किसान महंगाई और बदहाली से जूझ रहे हैं। वही सेना ड्रोन उड़ाकर दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि सब कुछ नियंत्रण में है। लेकिन सच्चाई ये है कि पाकिस्तान आज आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक हर मोर्चे पर फैल चुका है। इस ड्रोन एक्सरसाइज को देखने खुद आसिम मुनीर पहुंचे। उनके साथ पाकिस्तानी सेना के शीर्ष अधिकारी थे। कैमरे लगाए गए, वीडियो बनाए गए और फिर इन्हें ऐसे पेश किया गया जैसे पाकिस्तान किसी महाशक्ति के बराबर खड़ा हो। लेकिन हकीकत ये है कि ये वही पाकिस्तान है जहां सरकार अपने कर्मचारियों को समय पर सैलरी नहीं दे पा रही, जहां बिजली के बिल लोगों की कमर तोड़ चुके हैं और जहां विदेशी मुद्रा भंडार कुछ हफ्तों का आयात भी नहीं झेल सकता। और ये सब अचानक नहीं हुआ। इस ड्रोन अभ्यास से ठीक एक दिन पहले आसिम मुनीर भारत की सीमा से सटे पंजाब प्रांत के गुजरानाबाद और सियालकोट पहुंचे थे। ये वही इलाके हैं जहां से पाकिस्तान की सेना हमेशा भारत के खिलाफ साजिश रचती रही है। छावनियों में जाकर मुनीर ने सैनिकों से मुलाकात की, तैयारियों का जायजा लिया और वही पुरानी कहानी दोहराई। खतरा है, दुश्मन है, युद्ध के लिए तैयार रहो, क्योंकि जब देश के अंदर जनता सवाल पूछने लगे तो पाकिस्तान की फौज का सबसे पुराना हथियार यही होता है, भारत का डर। ड्रोन एक्सरसाइज के वीडियो भी आसिम मुनीर बेहद गंभीर चेहरे के साथ खड़े नजर आते हैं, लेकिन ये गंभीरता किसी रणनीतिक आत्मविश्वास की नहीं, बल्कि डर और असुरक्षा की झलक देता है। एक ऐसी सेना का डर जिसे पता है कि उसका देश अंदर से खोखला हो चुका है। एक ऐसी फौज की असुरक्षा जिसे ये एहसास है कि अब ना तो दुनिया उसकी बात सुनती है और ना ही उसकी धमकियों को गंभीरता से लेती है। पाकिस्तान आज उस मुकाम पर खड़ा है जहां उसके पास दिखावे के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। एंटी टैंक ड्रोन अभ्यास को आधुनिक युद्ध की तैयारी बताया जा रहा है, लेकिन सच ये है कि पाकिस्तान की सेना आधुनिक सोच से कोसों दूर है। उसकी रणनीति आज भी वही पुरानी है, सीमा पर तनाव पैदा करो, भारत का नाम लो और देश के अंदर अपनी नाकामियों पर पर्दा डाल दो। शनिवार को गुजरानवाला और सियालकोट की छावनियों में आसिम मुनीर ने कहा कि आधुनिक युद्ध के लिए सटीकता और जानकारी जरूरी है, लेकिन सवाल वही है कि क्या पाकिस्तान के पास अपने ही देश की सटीक जानकारी है? क्या उसे पता है कि उसकी जनता किस हाल में जी रही है? क्या उसे ये एहसास है कि उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से गिर चुकी है? इन सवालों का जवाब देने के बजाय सेना ड्रोन और बंदूकों के पीछे छिप रही है।
गुजरांवाला और सियालकोट दोनों ही भारत की सीमा से सटे शहर हैं और हमेशा से पाकिस्तान की सैन्य उकसावे की राजनीति का हिस्सा रहे हैं। रविवार को इन्हीं इलाकों के पास ड्रोन अभ्यास कराया गया। ये कोई संयोग नहीं था, ये साफ संकेत है कि पाकिस्तान की सेना जानबूझकर भारत को उकसाने की कोशिश कर रही है ताकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर खुद को पीड़ित और भारत को आक्रामक दिखाया जा सके। लेकिन दुनिया को पाकिस्तान की इस चाल को पहचान लेना चाहिए और वो पहचान भी चुकी है। मई में यानी ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तो भारत पाकिस्तान के बीच 4 दिन की झड़प के बाद से आसिम मुनीर की गतिविधियां और तेज हो गई। उस झड़प में पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ उसने उसकी हकीकत उजागर कर दी। इसके बावजूद पाकिस्तान की सेना ने ना कोई सबक लिया, उल्टा अब वह और ज्यादा आक्रामक दिखने की कोशिश कर रहा है क्योंकि अंदर से वह पूरी तरह कमजोर हो चुका है। आसिम मुनीर का हाल में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनना भी इस कहानी का अहम हिस्सा है। सीडीएफ बनने के बाद उनकी ताकत जरूर बढ़ी है, लेकिन साथ ही उनकी बौखलाहट भी साफ नजर आने लगी है। सेना, सरकार और विदेश नीति हर जगह मुनीर का दबदबा है और जब किसी देश में एक ही संस्था हर चीज कंट्रोल करने लगे तो वहां लोकतंत्र नहीं, सिर्फ डर बचता है। भारत को लेकर आसिम मुनीर की बयानबाजी कई बार खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना रही है। उनके भाषणों में परमाणु बम तक का जिक्र आया है, लेकिन परमाणु धमकियां देना ताकत की नहीं, कमजोरी की निशानी होती है। यह उस देश की कमजोरी है जिसे पता है कि पारंपरिक युद्ध में वह भारत के सामने कहीं नहीं टिकता। क्योंकि सच्चाई यह है कि पाकिस्तान आज एक गिरा हुआ मुल्क है, आर्थिक रूप से दिवालिया, राजनीतिक रूप से अस्थिर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग। उसकी सेना ही उसकी सरकार है और उसकी सरकार ही उसकी सबसे बड़ी समस्या। ऐसे में सीमा पर ड्रोन उड़ाना सिर्फ एक सत्ता तमाशा है जिसका मकसद अपनी जनता को बेवकूफ बनाना है। भारत इन सभी गतिविधियों पर पूरी तरीके से नजर रखे हुए है। भारतीय सुरक्षा बल पूरी तरीके से सतर्क है। पाकिस्तान की हर हरकत का जवाब देने की भारत के पास न सिर्फ ताकत है बल्कि अनुभव भी है। इतिहास गवाह है कि जब जब पाकिस्तान ने दुस्साहस किया है उसे करारी हार और शर्मनाक पीछे हटना ही मिला है। आसिम मुनीर का सीमा के पास डेरा डालना, छावनियों के दौरे और एंटी टैंक ड्रोन एक्सरसाइज इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की सेना आज भी साजिशों और भ्रम में जी रही है। लेकिन भारत वो भारत नहीं रहा है जिसे डराया जा सके। आज का पाकिस्तान धमकियों से नहीं बल्कि अपनी बदहाली से पहचाना जाता है और यही सबसे बड़ा सच है। और यही वो सच्चाई है जिसे ना ड्रोन छुपा सकते हैं, ना भाषण और ना ही युद्ध की गीदड़ भभकी। पाकिस्तान गिर चुका है और भारत पूरी तरह तैयार, मजबूत और आत्मविश्वास से भरा हुआ खड़ा है। इस मुद्दे को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है जिस हिसाब से वो गीदड़ भभकी दे रहे हैं भारत को, क्या कुछ आगे दिनों में होने वाला है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।